अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है एग्ज़ाम के दिनों में रूटीन। 2 दिन बाद मेरा टेस्ट सेशन स्टार्ट है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ इस पर। तो सबसे पहले हम लोगों को उठना जो है, जल्दी उठने, क्योंकि जल्दी उठेंगे तो हमारे काम जल्दी टाइम से हो जाएंगे। हम लोगों को टेंशन नहीं होगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके बाद अपना नाश्ता स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब नाश्ता होगा तो ही हम लोगों के अंदर हम एक्टिव होंगे। तो नाश्ता स्किप नहीं करना, ज़रूर नाश्ता करना है। उसके अलावा पानी पीना है। यार पानी नहीं पीते तो फिर सर में दर्द होता है, तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ पानी पीना मत भूलना। उसके अलावा यार टू डू लिस्ट बना के सारे काम कर लेने हैं। मैंने ख़ुद में टू डू लिस्ट बना के सारे काम तरतीब से कर लिए। टेस्ट से पहले मुझे सारी चीज़ों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान लगाने थे, तो इसलिए मैंने वो फिर लिख लिया अपनी टू डू लिस्ट में। आप लोगों के जो भी काम हो, पूरा दिन आप लोग इससे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। अपना सिलेबस आप लोग टू डू लिस्ट की तरह कर सकते हो। आपने जो जो काम करने हैं, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आप टू डू लिस्ट में बना के करोगे तो आपका पूरा दिन जो है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने जो चीज़ें लेके आनी थी, मॉडल पेपर्स, ये रात को मैंने बनाई थी क्लिप, तो मुझे मॉडल पेपर सुबह लेके आना था, और दूसरी भी चीज़ें जो होती हैं हमारी स्टडी वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारा मैंने लिख लिया था ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में। उसके बाद जिस जगह बैठ के पढ़ते हो उस जगह को साफ़ करके बैठना है। ये नहीं हो कि आपका सारा जगह गंदी सी हो जाए और आप वहीं बैठ के पढ़ो, तो वहाँ कभी भी पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए अपने स्टडी टेबल या जो भी आप जगह पढ़ते हो जहाँ पे बैठ के, वो साफ़ सुथरी हो। खैर उसके बाद मैंने जाना था चीज़ें लेने, और मिठू फाइट कर रहे हैं पीछे। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हमदर्द वाले मॉडल पेपर और इस तरह से होते हैं, वो मैं ले आई थी सुबह सुबह ही। और मैंने अपने नोट्स में चेक लिस्ट बना ली थी, उसके अंदर ही मैं लिख के गई थी। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी थी और मुझे याद भी ना रहता, इसलिए मैं ये सारा लिख के चली गई थी। मेरा रफ़ रजिस्टर भी ख़त्म हो गया था, तो एक रफ़ रजिस्टर लेकर आई थी। इसके ऊपर ये बहुत प्यारी सी कह रही हूँ, अच्छी सी कोटेशन लिखी हुई थी। ये बात सच भी है। हमने रफ़ कहा था, उन्होंने सच में ही रफ़ दे दिया था। ऊपर से थोड़ा सा गंदा हुआ था, लेकिन मैंने बाद में आके देखा था, कोई बात नहीं। अब जो लास्ट 3 मंथ्स चल रहे हैं उसके अंदर जितने ज़्यादा पास्ट पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। ये मैं हमदर्द वाले लेकर आई थी, मॉडल पेपर कह लो या अपडेटेड्स कह लो। इसके अंदर सारे पंजाब बोर्ड के सारे वो होते हैं पेपर्स, तो मुझे बहुत अच्छे से MCQs की तैयारी हो जाती है इनसे। 9th-10th में भी यूज़ किए थे, तो अभी भी मैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए आई थी। आधों के आए नहीं थे, इसलिए फिर मैं नहीं लेके आई थी। कंप्यूटर क्लैरिटी सीरीज़ के पीछे ही होते हैं। तो खैर इंग्लिश के ना आप इसको खोलोगे तो आपको पेपर कैसे करना है, पूरा पेपर पैटर्न यहाँ भी लिखा होता है। आपको MCQs कैसे फिल करने हैं, क्या नंबरिंग होगी, पेपर किस तरह से आएगा। जैसे अब मैं आप लोगों को इंग्लिश का दिखा रही हूँ कि पेपर इन लोगों ने कैसे एक मार्क्स किसका है, 2 मार्क्स किसका है, 5 किसका है, इस तरह से हर चीज़ इन्होंने स्टार्टिंग में लिखी हुई है। और चैप्टर वाइज भी इसके अंदर MCQs शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बोर्ड के हिसाब से भी है, वैसे भी है, हाफ बुक भी, सब कुछ है इसके अंदर। ये कर लोगे ना पूरा 3 महीनों के अंदर, आपका पूरा पेपर तैयार है। तो ये एक मस्ट हैव चीज़ है, आप लोगों ने लास्ट 3 मंथ के अंदर ये ले लेनी है। एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा करते रहना है साथ साथ। और इंग्लिश की मुझे PTB बुक चाहिए थी, ग्रामर वाली, तो मैं वो भी ले आई थी। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सनशाइन से पढ़ते रहे हैं, अब जो हमारे सेशन में शेड्यूल बना है इसके अंदर जो है वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए ले आई। खैर उसके अलावा आप लोग ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, वैसे भी सर्दियाँ चल रही हैं, तो वैसे इतने ज़्यादा नहीं खा लेने होते एक साथ। मैं तो इन्हें एक साथ साफ करके रख रही थी, इसलिए मैंने रखे थे। बाकी सोचते रहने के दिन चले गए हैं, पढ़ाई स्टार्ट करो। आज की वीडियो के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।